हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। सो लेट्स स्टार्ट। अब मैटर की बात करते हैं। सो एवरीथिंग, हर चीज़ जो ये यूनिवर्स में है वो किसी मटेरियल से बनी है और उस मटेरियल को ही साइंटिस्ट ने नाम दिया है मैटर। अब मैटर जो होता है वो बहुत स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स से बना होता है और मैटर वो कोई भी चीज़ होती है जो कि ऑक्यूपाई करती है स्पेस और उसका कुछ मास होता है। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। यहाँ पे आप देख सकते हो एक बेडरूम। सो इस बेडरूम में मिरर है, ड्रॉअर है, विंडो, बेडरूम, प्लांट, कारपेट, फ्रेम, लिटरली एवरीथिंग इज मेड ऑफ मैटर। सो हम ये पढ़ते आ रहे हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, बट व्हाट आर दीज आर द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। अब ये जो होती हैं ये भी पार्टिकल्स से बनी होती हैं। दीज आर द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर एंड दे आर मेड ऑफ पार्टिकल्स। अब इनके बीच में जो पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है और वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हम देख सकते हैं ये सॉलिड है, इसमें भी पार्टिकल्स हैं, इस लिक्विड में भी, गैस में भी। सो हम देखते हैं इसमें डिफरेंस क्या है। सो सॉलिड की बात करते हैं। सॉलिड में जो फोर्स होता है पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे हम देख सकते हैं एक दूसरे के बीच में स्पेस बहुत कम है और फोर्स बहुत ज़्यादा है। और जो सॉलिड होता है उसकी एक डेफिनेट शेप होती है, वॉल्यूम होती है। जैसे कि आइस आइस की एक डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होती है। नाउ लिक्विड। अब लिक्विड की बात करते हैं। सो हम डायग्राम में देख सकते हैं कि इनके बीच में जो स्पेस है वो ज़्यादा है और फोर्स जो है वो वीक है एज कंपेयर टू सॉलिड। और जो लिक्विड होता है उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होती लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम होती है। वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ वाटर। वाटर की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम होती है। नाउ गैस। गैस के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूल फोर्स होता है वो बहुत वीक होता है और स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। गैस की ना तो कोई डेफिनेट शेप होती है ना ही वॉल्यूम। Now, matter can change its state from solid to liquid to gas and vice versa. सो मैटर जो है वो अपनी स्टेट चेंज कर सकता है सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, एंड वो इससे ऑपोजिट भी कर सकता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो एनर्जी गेन करने लगते हैं और वो वाइब्रेट होने लगते हैं बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ, जिसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी जो उसे पोजेस करती है मोशन मूवमेंट में, उसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है पार्टिकल्स की, वो ओवरकम कर देता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एक नया स्टेट जो है मैटर का वो फॉर्म हो जाता है। नाउ मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट। वो टेम्परेचर जिस पे एक सॉलिड मेल्ट होता है और लिक्विड बन जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। आइस का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। नाउ बॉइलिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिसमें एक लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट कर देता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर, उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। सो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का होता है 100 डिग्री सेल्सियस। नाउ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉलिड। देन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए होती है 1 kg ऑफ लिक्विड को वेपर में चेंज करने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ द लिक्विड। नाउ सब्लिमेशन। अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस। तो जब चेंज होता है सॉलिड से गैस बिना लिक्विड स्टेट के, हमने पढ़ा है सॉलिड देन लिक्विड देन गैस, तो इसमें डायरेक्टली सॉलिड से गैस में जो चेंज होता है या वाइस वर्सा, मतलब गैस से सॉलिड में, उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। नाउ इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन मैटर। अब हम पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, उस पर जब हम प्रेशर लगाते हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, और जो स्टेट ऑफ मैटर है वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल CO2 गैस, उसे हम सॉलिडिफाई कर सकते हैं अगर हम उस पर प्रेशर लगाएं और उसका टेम्परेचर जो है वो कम कर दें। नाउ एवापोरेशन। सो जो फिनोमिनन है चेंज करने का लिक्विड को वेपर स्टेट में,
किसी भी टेम्परेचर में जो कि बिलो है बॉइलिंग पॉइंट के, उसे हम कहते हैं एवापोरेशन। अब क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि एवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले है एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया इंक्रीजेस एवापोरेशन, कि जब सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो एवापोरेशन भी इंक्रीज होता है। अब यहाँ इन केसेस में हम एग्जाम्पल लेंगे क्लोथ्स का। जब हम क्लोथ्स को सुखाते हैं, कपड़ों को सुखाते हैं, ड्राई करते हैं, सो अगर हम उन्हें अच्छे से ज़्यादा सरफेस एरिया में सुखाते हैं, मतलब फैला फैला कर अच्छे से सुखाते हैं, तो हम एक चीज़ नोटिस करते हैं कि वो जल्दी से ड्राई हो जाते हैं। लेकिन वेयर एज अगर हम उसे एक ही जगह पे सारे क्लोथ्स को इकट्ठा करके सुखा देते हैं, ड्राई अप होने के लिए छोड़ देते हैं, तो इट टेक्स टाइम। सो an increase in surface area increases evaporation, then an increase in temperature increases the rate of evaporation. ना आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जिस दिन ज़्यादा सनलाइट होती है उस दिन हमारे जो क्लोथ्स होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। वेट क्लोथ्स ड्राई अप फास्ट। तो रीज़न वही होता है क्योंकि उस दिन टेम्परेचर जो होता है वो ज़्यादा होता है, तो एवापोरेशन का रेट भी ज़्यादा होता है। अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज द रेट ऑफ एवापोरेशन। तो जब ह्यूमिडिटी कम होती है तो एवापोरेशन जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे ऑपोजिट होता है। देन एन इंक्रीज इन विंड स्पीड, जब बहुत तेज़ हवाएं चल रही होती हैं तो उस वजह से भी एवापोरेशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। जब बहुत तेज़ हवा चलती है तब भी हमारे वेट क्लोथ्स जल्दी ड्राई अप हो जाते हैं। नाउ एवापोरेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट। एवापोरेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट होता है। आपने ये नोटिस किया होगा कि समर सीजन में सब लोग कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? क्योंकि कॉटन जो होता है वो एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वर होता है वाटर का, और वो अलाउ करता है कि जो भी हम स्वेट करते हैं, जो भी पसीने आते हैं हमें, वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाए और वो एवोपरेट हो जाए, जिससे कि हमें कूलर फील हो क्लोथ्स में। इसीलिए बोलते हैं कि हमें कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए ताकि हमें गर्मियों में थोड़ा कूलर फील हो। एंड सिमिलरली आपने ये देखा होगा इन इंडियन फैमिलीज वी स्टोर वाटर इन अर्थन पॉट्स, जिन्हें हम हिंदी में मटका भी बोलते हैं। सो हम वाटर उसमें क्यों स्टोर करते हैं अर्थन पॉट्स में? क्योंकि अर्थन पॉट्स के अंदर पोर्स होते हैं, और वो पोर्स जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं लार्ज सरफेस एरिया, जिससे ज़्यादा इवेपोरेशन होती है और हमारा जो वाटर है वो ठंडा हो जाता है। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू गिव इट अ थम्स अप। सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड देन डू कमेंट बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।